हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस घड़ी, इस समय मैं आपके पुत्र और पुत्रियों को पिता इस घड़ी आपके सुपुर्द करता हूँ, आपके आसन के पास लेके आता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपने वो अधिकार दिया है, याजकीय अधिकार, कि मैं मध्यस्थता करूँ। तो पिता मैं आज आपके बच्चों की मध्यस्थता कर रहा हूँ। मैं इन आपके बच्चों को आपके सिंहासन पास लेके आऊँ, ये आमने सामने आपको देखने और सुनने और निहारने वाले हो जाने पर। आज पिता परमेश्वर, ये मुझे नहीं वरन आपको देखे, ये मुझे नहीं वरन आपको सुनने पर मेरा वचन ऐसा होने पाए पिता परमेश्वर जैसा आपका कहा हुआ हो, क्योंकि मैं उस विश्वास से बोलता हूँ जैसा विश्वास आपने दिया, क्योंकि आपने बोला और मैंने उसे बोल दिया। हाँ पिता परमेश्वर, मैं अपने हर एक शब्द को यीशु के नाम से खारिज करता हूँ और अपने बताए हुए शब्दों का इस्तेमाल नहीं, वरन मैं आपके मुख होकर बोलना चाहता हूँ। मेरे हर एक अशुद्धता को यीशु के नाम से दूर कर दीजिए, मेरे हर एक अशुद्धि को यीशु के नाम से दूर कर दीजिए। इन बालकों को, इन बच्चों को, आपके प्रियों को मैं यीशु के नाम से शुद्ध करता हूँ। इनके कान और हृदय यीशु के नाम से खुल जाते हैं और सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। तो मेरे प्रियो, आप लोग को कितनों को लगता है कि मैंने आपको बुलाया और आप आए? आपको क्या लगता है, मैंने बुलाया और आप आए? आपको क्या लगता है, मैंने बुलाया तो आप आए? प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। मेरे बुलाने से आप लोग नहीं आए, मेरे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? बुलाए गए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े। आपको क्या लगता है, मैं इतने ही जन को बोला था? इतने ही जन को बोला था? मैं बोला बहुत तुमको था, लेकिन चुन के कितने आए उसके आंगन में? क्यों? मैं आपको ना बताना चाहूँगा। आप लोग नूह के बारे में जानते हैं ना? नूह के बारे में जानते हैं ना? नूह जहाज तैयार कर रहा था। तो आपको क्या लगता है, नूह जहाज तैयार कर रहा था तो वचन में कहीं पर नहीं लिखा कि वो प्रचार कर रहा था? वचन में कहीं नहीं लिखा कि वो प्रचार कर रहा है कि प्रलय आने वाला है। प्रचार ऐसा लिखा हुआ वचन में नहीं। हम लोग पढ़ते हैं कि 500 साल जब नूह का था तो प्रभु का वचन उसके पास आया और नूह को कहा कि प्रलय आने वाला है। 500 साल में बोला है कि प्रलय आने वाला, मैं ऊपर से जल बरसाऊंगा, तू क्या कर, नाव बना ले, है ना? 100 साल तक वो नाव बना रहा था। नूह आज्ञाकारी इतना था कि वो 1 साल बनाने के बाद, 2 साल बनाने के बाद अपना हाथ नहीं रोका। और हम जानते हैं कि नूह बढ़ाई मिस्त्री भी नहीं था। उस समय बढ़ाई मिस्त्री नहीं हुआ करता था, है ना? हम ऐसा पाते भी नहीं कि उस सभ्यता में बढ़ाई का काम हुआ होगा। लेकिन वो जहाज बनाने के लिए उसको बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी कठिनाई थी, लेकिन परमेश्वर बोला नूह जहाज बनाओ। तो क्या बोला? हाँ जहाज बनाएंगे। अब उसको लकड़ी काटना है बड़ा बड़ा, उसको रांदा मारना, राल लगाना है। वो सोच सकता था कि क्या कठिन काम दे दिया, लेकिन वो 100 साल तक। अब जब वो काम करना शुरू किया होगा तो क्या आसपास के लोगों ने इसको नहीं पूछा होगा क्या बना रहे हो भाई? तो क्या बोला वो? मैं एक जहाज बना रहा। क्यों बना रहे हो? ऊपर से प्रलय आने वाला। क्या क्या होगा? आदमी क्या बोला होगा? पागल है क्या, माथा पकड़ लिया? ये जमीन जहां पर हम रह रहे हैं वो समुद्र से बहुत दूर है, ठीक है ना? नूह का जो जगह में उसका उस समय डेरा था वो समुद्र से कोसों दूर था। एक आदमी से दूसरा आदमी में गया, तीसरा आदमी, पूरा विश्व में बात फैला। नूह नाम का एक पागल है जो क्या बोलता है? ऊपर से प्रलय आ रहा है। लेकिन प्रलय तो आया है ना। नूह ने सबको बोला, नूह ने सबको बोला,
उस संसार में दो दो जोड़ी कबूतर, नहीं सॉरी, कबूतर तो 7 जोड़ी आया, शुद्ध वाला पक्षी 7 जोड़ी आया, लेकिन जोड़ा के रूप में दो दो आ रहे थे। नूह ने ऐसा क्या किया था कि वो 2 जोड़ी ही आ रहे थे? उसका आह्वान परमेश्वर ने क्या बोला था कि तुम खाली पुकारो, जिसको बचना है वो आपके नाव में आ जाएंगे। नूह ने क्या बोला होगा कि मेरा नाव तैयार है, आप लोग आ सकते हैं। जैसे मैंने आज आपको क्या बोला, प्रभु का मेज तैयार है, आप लोग आ सकते हैं। बहुतों को मैंने इनवाइट किया, परंतु चुने हुए तो थोड़े। तो आज हम लोग इसी संसार में, आज मैं एक जहाज तैयार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस जहाज में प्रवेश कर ले, ऐसे मजाक ना ले। आमीन। मैं जहाज तैयार करूँ, और ऐसे परमेश्वर के बहुत सारे लोग हैं जो जहाज तैयार कर रहे हैं। वो लोग पागल नहीं है जो आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ, क्योंकि परलय तो आने वाला। हर एक अगर बोलूँगा, हर एक शास्त्र, हर एक वेद, हर एक विद्वान इस बात को जानता है कि प्रलय है, ये सभ्यता नष्ट होने वाला है, इस सब की भविष्यवाणी है ना। परमेश्वर तो कई साल पहले सब बातों को बता चुका है ना? तो हम लोग सब अंतिम समय में जी रहे। तो मेरा जो मैसेज है वो आज अंतिम समय है, तो आप लोग बड़े गौर से सुनिए और हो सके तो नोट करिए। तो आज मैं आपको इसी बातों पर बताने वाला हूँ कि अंतिम समय का क्या डिकोड आप कर सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि हम लोग अंतिम समय के एकदम अंतिम क्षण में। ठीक है, तो हम लोग को मैं जो भी आपको साथ बता रहा हूँ वो मैं बाइबल के तथ्यों से और अपने अनुभव का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज मेरा पहला जो परमेश्वर ने मुझे दिया है जो बातों को बताने के लिए, वो है कि मानव जनसंख्या की खात्मे की योजना है। हम जिस मानव सभ्यता को देख रहे हैं वो खत्म होने की कगार पर है। इसे खत्म किया जा रहा, और हम सब जानते हैं परमेश्वर ने नूह को और अब्राहम को और आदम को क्या आशीषें दी थी? आप लोग बोल सकते हैं? फलो फूलो और पृथ्वी भर जाओ। तो परमेश्वर अपनी आशीष, परमेश्वर अपने लोगों को क्या कहता है? फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। और हम सब जानते हैं कि शैतान बिल्कुल उसका उल्टा करता है। जो परमेश्वर का योजना है, जो परमेश्वर की आशीष है, वो उसका उल्टा करेगा। आज आप इस बात को देख लीजिए, देख सकते हैं हर एक काम जितने भी इस संसार में किए जा रहे हैं वो मानव सभ्यता को नष्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बाइबल के वचनों से बताना चाहूंगा। आप लोग निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 6:8, और कोई अगर मैं पढ़ने बोलूं तो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़िएगा। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 6:8। आप लोग मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल में भी बहुतों की बाइबल होती है। प्रकाशित वाक्य जिसको मिला है वो तेज से पढ़ ले। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। बस ठीक, क्या बोलता है? मैंने दृष्टि की, किसने? यूहन्ना ने। क्या देखता है? पीला घोड़ा, जिसका सवार का नाम क्या है? मृत्यु। और मृत्यु का कारण क्या बताया है? कि 1/4 पर अधिकार दिया है कि वो तलवार, पहला। दूसरा अकाल,
तीसरा मरी, चौथा पृथ्वी के वन पशुओं द्वारा लोगों को मार डाले। कितने चौथाई? एक चौथाई। कितना चौथाई? एक चौथा। अगर 100 है पृथ्वी का जनसंख्या तो 25 लोगों को किससे मार दे? इन्हीं चीजों से मार दे। तो मेरे प्रियो, जब इस कोरोना को हमने इस साल देखा, बहुतों को बहुत बेचैन कर दिया। प्रभु ये क्या है? हम लोग बहुत चीजों को ना, जब ऐसे चीजें होती है ना, हम लोग को बाइबल से ना इस सब चीजों को पूछना चाहिए। प्रभु ये क्या है? क्या ये तेरी ओर से है? क्या तेरा है? तो परमेश्वर क्या बोलता है? क्या बीमारी उसकी ओर से है? मरी उसकी ओर से होती है। परमेश्वर जिसको कहा है फलो फूलो, उसको मार देगा? नहीं ना मारेगा। पहली बात यही आप लोग जान लीजिए। पहली बात एक ही चीज जान लीजिए, कभी भी मृत्यु, अकाल, युद्ध ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि शैतान की योजना क्या है? मानव सभ्यता को बैलेंस करे, है ना। आप लोग में से बहुत कोई बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ते। मैं बहुत सारे चीजों को मैं पढ़ता हूँ। आप इस संसार में बहुत सारी बातों को नहीं जानते। सीक्रेट सोसाइटी होती है, और इनका काम क्या होता है? शैतान की पूजा करना, है ना। सीक्रेट सोसाइटी, और इनका उद्देश्य क्या है? कि मनुष्य में साम्राज्य करना, शैतान का साम्राज्य को लाना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहा है कि वो विनाश का पुत्र आने वाला है, तो उसके लिए तैयारी करना। तो ये सब चीज तैयारी की है। आज आप लोग सुनते होंगे कि मनुष्य को बचाने के लिए टीका, है ना, टीका का किया जा रहा है। लेकिन उस टीका का क्या प्रभाव है, क्या उद्देश्य है, ये हम लोग नहीं जानते। इस समय हमारे अंदर मरी का डर है, हमारे अंदर मरी का डर है, और उस डर को बचाने के लिए, मानव सभ्यता को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? टीका दिया जा रहा है। मैं नहीं कहता हूँ गलत है, लेकिन उसके पीछे तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है ना। उनके पीछे के तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम सुनते हैं कि मनुष्य में इम्प्लांट किया जाएगा चिप, ताकि वो कंट्रोल में हो जाए किसके? जो अधिकार करने वाला है ना। वन नेशन, वन वर्ल्ड, वन जजमेंट, ये सारी बातें आज आप सुनते होंगे कि हाँ, एक धर्म, एक देश, एक अधिकार, एक राज्य, ये सारे चीज मिलकर के कहा जा रहे हैं उस विनाश के पुत्र की, जिसको विषय में कहा गया है कि वो आने वाला है, वो आने वाला है ना। तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो चीजें मानव सभ्यता को, आज आप अपने खाने में जहर मिला हुआ देखते हैं। आपके खाने में जहर, आपको पता है? आप किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए, चाहे वो आपके चावल क्यों ना हो, जिस चीज से पॉलिश किया जा रहा है वो केमिकल है। जिस दूध को आप चाय के रूप में पी रहे हैं वो केमिकल है। क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर ने इन सब बातों को पहले ही बता दिया कि हमारी मृत्यु कैसे होगी? तलवार से, अकाल से, मरी से और वन पशु से। तलवार आप समझते हैं युद्ध को इंडिकेट करता है ना, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तलवार उस सुई को भी इंडिकेट करता है जिसके विषय में कहा गया। मुझे तो ये हिंदी बाइबल में पढ़ता हूँ, परंतु जिसका अनुवाद हिब्रू में किया गया उसमें ऐसा कहा गया इस तलवार के विषय में, छोटी औजार। और छोटा औजार क्या होता है? तलवार बड़ा होता है, छोटा औजार क्या होता है? सुई, है ना, सुई।
जिसके द्वारा मरी भी फैलाया जा सकता है। हम नहीं जानते, लेकिन आज अगर हम सुनते हैं कि हर एक वर्ल्ड क्या तैयार कर रहा है अपने लैब में, विषाणु को, ताकि जैविक हथियार बनाया जा सके। और ये जैविक हथियार कैसे बनता है? पशुओं से। आपने स्वाइन फ्लू का नाम सुना है, फ्लू का नाम सुना है, ये सब कौन से जानवर से आया? कोई मुर्गी से आया, सुअर से आया। अभी आपने कोरोना सुना, किससे आया? चमगादड़ से आया। क्या बता रहा है? ये वन पशुओं के द्वारा हमें नाश किया जाएगा। तो मानव सभ्यता का 1/4 ये विनाश की ओर जा रहा है। मेरा पॉइंट, परमेश्वर ये बताया कि हम लोग जो है 2020, जब मैं आपको भविष्यवाणी की थी, तो आप लोग को याद होगा कि 2020 में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं 21 में भी यही बात को दोहराता हूँ कि आने वाला 21 भी अच्छा नहीं है। हम लोग और भी मरी को देखने वाले हैं। मुझे आपको बहुत बोल के दुख लग रहा है, हम लोग आज अगर बचे हैं तो सिर्फ परमेश्वर की वजह। कितने लोग हैं जो इस मरी से बच नहीं पाए। हम लोग कितने बिंदास हैं कि हम लोग आज एक दूसरे के तो सट के भी हैं, और ये भय नहीं है कि हमें हो सकता है, जबकि पूरा विश्व आज नए साल की तैयारी नहीं कर रहा। यूरोप तैयारी नहीं कर रहा नया साल का। आप लोग को सुनने में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उन लोग को भय है, और आने वाला समय और भी खतरनाक है, क्योंकि हमने मरी का एक स्टेज देखा, मरी का भी दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज आने वाला, और भी भयानक आने वाला। प्रार्थना में रहिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में रहिए, वही है जो हम लोग को बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे जो परमेश्वर ने मुझे बताया, धर्म का त्याग होगा। धर्म का कोई जल्दी से निकाले, 2 थिस्सलुनी 2:3, 2 थिस्सलुनी 2:3। दूसरा थिस्सलुनी 2:3। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। हाँ, वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। अंतिम समय में आज आप मरी को देख रहे हैं, अंतिम समय में आज आप युद्ध की चर्चा सुन रहे हैं ना। आज का युद्ध अलग स्तर का युद्ध होगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे गोला बारूद होगा। आज जैविक हथियार, परमाणु है ना, एटॉमिक, इसी तरीके का होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप युद्ध में शामिल हो गए। ठीक है, आज पूरा विश्व में ये चीज। दूसरा बोलता है धर्म का त्याग होगा, तब तक वो दिन नहीं आएगा। अंत के दिन में अभी आप लोग में से कितने धर्म का त्याग से क्या समझते? धर्म का त्याग क्या होता है? धर्म का त्याग कोई ऐसे बता सकता है? धर्म का त्याग मतलब क्रिश्चियन धर्म को छोड़ देंगे ऐसा सोच रहे हैं? प्रभु को नहीं मानना, धर्म का त्याग, धर्म का त्याग। अच्छा, मैं आपको बोलूंगा कि आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? आप एक मनुष्य होने के नाते आपका धर्म क्या होता है? बहुत से आप बोल सकते हैं परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के लिए जीना, है ना। तो हाँ, आज्ञाओं को मान। धर्म का त्याग होना मतलब अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करकर वो उसे अपना धर्म मानता है तो वो उसका त्याग कर देगा। अगर कोई व्यक्ति किसी की पहनवाई करता, पहनवाई यानी अतिथि सत्कार करता, वो करना छोड़ देगा। कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता है तो वो करना छोड़ देगा, है ना। धर्म क्या है? परमेश्वर अगर आपको बोला है कि तुम लोगों के लिए प्रार्थना करो, अंत के दिन में वो करना छोड़ देगा। अगर वो कहता है कि तुम भलाई करो और वो भलाई नहीं करता तो वो धर्म का त्याग करता है। यानी कि अंत के दिन में
हम अच्छा नहीं पाएंगे, धर्म का त्याग पाएंगे, है ना। धर्म का त्याग का मतलब नहीं कि क्रिश्चियन धर्म को छोड़ देंगे, नहीं, क्रिश्चियन धर्म पे ही रहेंगे, लेकिन मसीह स्वभाव क्या होता है? प्रेम का होता है। वो प्रेम का स्वभाव को त्याग देगा, उल्टा क्या हो जाएगा? क्रोधी हो जाएगा। मसीहों को क्या बोला जाता है? मसीह बहुत शांत स्वभाव का होता है, झगड़ा नहीं करता, लेकिन अब इसका उल्टा होने लगेगा। मसीह क्या करेंगे? झगड़ा करने लगे, धर्म का त्याग कर देंगे। तुम हमको एक गाल में चाटा मारा ना, तुमको 2 गाल में चाटा मार के सुता देंगे हम। मेरा धर्म का त्याग होगा ऐसे, है ना। मैं प्रभु के नाम से आप लोग को मैसेज देना छोड़ दूंगा, है ना। बहुत लोग बोलेंगे अरे यार तुम तो पहले मैसेज देता था, बहुत ये सब करता था, अरे यार बेकार है ये सब करके। ये अंत के दिन के समय के पहले सब होने वाला है ना। हर एक काम, जैसा आपको काम मिला है, आप बैंक में हैं, आप नर्स हैं, आप उस सब काम का त्याग नहीं। बोलने का मतलब है एक धर्म का त्याग। आपको परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे काम सौंपे, आपको किसी की मदद कर, आप मदद करना छोड़ दें। आप क्रिश्चियन ही रहेंगे, आप परमेश्वर पर ही रहेंगे, लेकिन आप उस जो परमेश्वर आपको क्या बोलता है, भलाई करो, प्रेम करो, बहुत सारे परमेश्वर ने आपको कहा, आप उसको त्याग दें, मसीह के कथन का त्याग कर देंगे, है ना। आप उसके उल्टे चलेंगे, ये होता है धर्म का त्याग। इसका मतलब नहीं है कि मसीहत छोड़ दें। आज अगर आप लोग पढ़े नहीं होंगे, यूरोप में और अमेरिका में एक अजीब तरह का प्रचारक लोग में केस पाया जा रहा, वे लोग धर्म का त्याग कर रहे, है ना। उनको चाहिए था प्रचार करना, वो प्रचार नहीं कर, वरन क्या कर रहे हैं, कोर्ट में घसीट रहे हैं, जैसा पौलुस किया था। आज अगर आप अब सुनेंगे, जर्मन एक क्रिश्चियन देश हुआ करता था, लेकिन आज वो मुस्लिम कट्टरता में जा रहा है। यूरोप बहुत शांत देश हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ कट्टरता पाई जा रही। बहुत सारी बातें, लोग धर्म का त्याग कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। हम लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे जुल रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग भी मसीही धर्म का त्याग कर रहे हैं। पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। और हम लोग सोचते हैं ना कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा। जब मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ता था ना, तो मुझे लगता था कि उस दिन तो कभी चैन नहीं आएगा, है ना। परंतु आज हम जैसा देख रहे हैं, बिल्कुल अंत के समय की जो प्रकाशित वाक्य की बातें होती है, वो आज हमारे साथ चल रही। लेकिन जब हम इसको पढ़ते तो हम इसको डिफरेंट वे में सोचते थे, ऐसे होगा वैसे होगा, वो बिल्कुल रहा वैसे, है ना। हम लोग को सभाओं में पकड़ाए जाएंगे। आज आप लोग में से बहुतों को मैंने सुनता है कि बाराकोली में ऐसा मीटिंग बैठाया और बुलाया गया, आओ तुम लोग मसीह धर्म को ले लिया। ये तो होगा ही। अगर कोई सोचता है ये नहीं होगा तो परमेश्वर का इनकार करता है। परमेश्वर क्या बोला, मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें सभाओं में पकड़ाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हमको ये सब दिन ना देखना पड़े, तो ये आपको शैतान के द्वारा एक चाल है जो आप उसमें फंसेंगे। अगर आप परमेश्वर का पुत्र हैं तो आपके साथ तो ये होगा ही। मेरे प्रिय, तैयार तो रहें। अचानक से अगर आपको बीच खड़ा चौराहे में होगा, आप बोलेगा तुम बहुत मसीहों का प्रचार किया, अभी त्याग दो, उस समय मेरे लिए भी गवाही का समय होगा। मैं इनकार करूँगा या इकरार करूँगा। और प्रभु से हमेशा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे मुख से कभी तेरा इनकार ना होने पाए, क्योंकि मैं इस पृथ्वी में ही इनकार कर सकता हूँ, स्वर्ग में तो कर नहीं। और जब वहाँ मेरा इनकार हो जाएगा तो मेरे लिए तो कोई आशा नहीं है। मेरे प्रिय, आशा तो यहीं पर है। उसके लिए यहाँ पर मरना है तो मैं मर जाऊँगा, यहाँ पर मरना पड़े तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन डरूंगा नहीं। तो अंत के दिनों में धर्म का त्याग होगा। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आज 4% क्रिश्चियन है तो 2% हो जाएगा, नहीं, हो सकता बढ़ेगा भी, लेकिन धर्म का त्याग कैसे हो जाएगा? जो मसीह का जो सिद्धांत है वो हमारे अंदर नहीं होगा ना। इसलिए अपने बच्चों को मसीह की शिक्षा अवश्य है, अपने बच्चों को सिखाएं, है ना, क्योंकि हमें ट्रांसफर करना है। जो हमने पाया है
मेरे बच्चों को भी देना कि बेटा प्रार्थना करो, कि प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है ना। हमने अभी बहुत सारी गवाही सुनी, प्रार्थना के मैंने सामर्थ को सुना। हम लोग नहीं जानते, हम लोग एक ऐसे हथियार को अब थामे हुए उसे चलाना ही नहीं जानते, उसका इस्तेमाल करने जान जाएंगे ना प्रार्थना का, तो आप बड़े से बड़े बोलता है ना प्रीति करो, पहाड़ भी हट जाएगा। तो मजाक नहीं करता परमेश्वर, जब कोई वचन बोलता है तो वो मजाक में नहीं बोलता है ना। उसमें आपके शब्दों में इतनी ताकत है, क्योंकि परमेश्वर अगर एक बार बोलेगा हट इस पहाड़ को, तो वो हट जाएगा जापानी में। तो वही सामर्थ्य वो आपको भी दिया हुआ, आपको जानना चाहिए। ठीक है। थर्ड, आगे मेरे प्रिय को ये इस वचन को मैं बहुत पसंद करता हूँ। अंत के दिन में शादी ब्याह होंगे। ठीक है शादी ब्याह होंगे। तो मैं बोलता हूँ परमेश्वर से पूछता हूँ, प्रभु जब तक मानव सभ्यता रहेगा तो क्या पर्व नहीं मनाएंगे हम लोग? 25 तारीख तो उस टाइम भी आएगा, पर्व तो मनाएंगे ही। आप इस शादी ब्याह का ही बात को क्यों रखें, है ना। अंत के दिन में नूह के समय में जैसा होता था वैसे अब भी होगा, शादी ब्याह होते रहेगा। तो शादी ब्याह तो एक तो ऐसी सामाजिक रीति रिवाज है जैसा और भी चीजें हैं। बच्चा का जन्म होगा उसमें भी तो हम खुशी मनाएंगे, पर्व होगा उसमें भी तो खुशी मनाए। पर्व हुआ आप लोग खुशी नहीं मनाए? मनाए ना, मनाए ना। तो परमेश्वर शादी ब्याह का उदाहरण क्यों दिया? मत्ती 24:38, मत्ती 24:38। जैसे जल पड़ने से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। हाँ बस ठीक है। हम लोग का यहाँ पर परमेश्वर जो मत्ती के वचन में बताया कि उनमें विवाह होते थे, वैसे अंत के समय भी होगा, खाते पीते और विवाह करते रहेंगे। तो मेरे प्रिय, मैंने कहा ना, क्या बाकी चीज नहीं होगा? बाकी चीज भी होगा, लेकिन विवाह के विषय में ऐसा क्या कहा मैं आपको बोलना चाहूँगा। चलिए लेट एग्जाम्पल, आप एक मान लीजिए आप पर्व मना रहे हैं। ठीक है, पर्व मनाते हैं तो आप पर्व दो तरह से मनाते हैं। एक होता है बहुत खुश होकर के, और एक होता है कि अपनी खुशी को घटा करके। खुशी कब घटती है? जब आपके घर में कोई जन का एक्सपायर हो गया है, कोई मर गए हैं, तो भी पर्व आप मनाते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन शायद आप नए कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना। आपको लगता है कि हमको क्या पहनना चाहिए अभी, तो आप पर्व में उस आनंद को घटा देते हैं। लेकिन किसी का घर में अगर शादी भी है तो क्या उसका आनंद घटता है? घटता है? कहे जो मरा भी है ना, विवाह के समय में दूल्हा दुल्हन उसका परिवार का खुशी दुगुना रहता है। पहले दूसरा का जिसका मर गया वो बोलेगा हम शादी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जिसका घर में शादी उसका क्या होता है? दुगुना होता है खुशी। इसीलिए परमेश्वर क्या बोला है कि विवाह का बारे बताया। अंत के समय में हम लोग का आनंद दुगना रहेगा। समझ में आ रहा है? हम लोग शोक नहीं करेंगे कि परमेश्वर आ रहा है, ऐसा युद्ध हो रहा है, अब इतना सारा चीज हो रहा है, आपका आनंद घटा है। चाइना कब बोलता बम मार देंगे, कब बोलता पाकिस्तान यहाँ मार देंगे, ना घंटी बजेगा ना कुछ होगा, है ना। कितना चीज, आपका आनंद घटा। आज खा पी रहा है आपका आनंद। तो बोलने का मतलब अंत के दिन में क्या होगा? आनंद दुगुना रहेगा, दुगुना रहेगा। हम लोग पर्व में अगर हमारा कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम अपने आप को शोकित थोड़ा कर लेते हैं, तो हमारे लिए शोक का कोई कारण नहीं होगा। तुम जाए तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आनंद बढ़ा रहे। इसीलिए बोला अंत के दिन का आनंद जो है वो क्या रहेगा? दोगुना रहेगा। तो मेरे प्रियो, आज आपके साथ यही चीजें चल रही है। हम लोग आनंद के दोगुनी रीति में है। आनंद के है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल नूह के समय में आनंद दुगना था, आनंद
दुगना था। जब उसको बोला ना नो, तो क्या बोला, तुमको बनाना है तो बना भाई, तुम पागल है तो पागल रहो, मरना है तो मरो। परमेश्वर के लोग बिल्कुल भी इन सब परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं, शोकित हो रहे हैं। हे प्रभु, कितने लोग हैं जो तुझे नहीं जान रहे, और जब बताने जाते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, अपना टाइम हमारा मत खराब करो, है ना। यही चीज है, क्योंकि उसका आनंद घट जाएगा अगर वो हमारी बातों को सुन रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है, आनंद तो प्रभु भी देता है, आनंद तो प्रभु भी देता है। मैं आपको आनंद के विषय में एक गवाही दी थी, आप लोग को याद होगा। परमेश्वर दो तरह का आनंद देता है, सॉरी, इस संसार में दो तरह का आनंद होता है। एक समय के साथ बढ़ता जाता है, एक समय के साथ, और एक समय के साथ घट जाता है। और क्या है कि नहीं? आज अगर आप जिस चीज को बहुत इच्छा करते हैं, जैसे मान लेट एग्जांपल, आप मानते हैं कि मेरे पास कार हो तो बहुत मजा आएगा, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, जो दिन कार आ जाएगा ना उसी दिन से आपका इंटरेस्ट घट जाएगा, है ना, है ना। ऐसे यही ना होता है, अगर मेरा ये हो जाएगा तो हम बहुत आनंद करेंगे, जो दिन मिल जाता है वो दिन से आनंद घट जाता है। परंतु एक आनंद है जो समय के साथ बढ़ता जाता है, और वो आनंद क्या है, परमेश्वर के साथ, प्रेम के साथ। आज इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होते चल जाए, वो घटेगा नहीं। वो लोग हैं जो बोलते हैं कि मसीह का प्रेम, है ना, जो लोग मसीह के साथ ठीक से जुड़े नहीं, वो लोग क्या होते हैं, बैकस्लाइड कर जाते हैं, उनमें वो प्रेम खत्म है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम तो निरंतर बढ़ता जाता है, बढ़ता, घटता नहीं है, ठीक है, घटता नहीं है। शैतान जो आपको देगा आनंद, वो घट जाएगा। आज आप किसी से प्यार कर रहे हैं, वो आपको प्राप्त हो जाएगा, उससे आपको प्रेम खत्म होगा। परमेश्वर आपको जो देगा, उससे आपको प्रेम बढ़ता जाएगा। गौर किए कि नहीं किए, है ना। यही होता है, हम लोग अगर परमेश्वर पर भरोसा करेंगे ना, उसका प्रेम निरंतर बढ़ता हुआ, इंक्रीज, आज इतना रहेगा, इतना इतना इतना, हर साल बॉन्डिंग बढ़ते जाएगा, देखिएगा बढ़ते जाएगा। परमेश्वर का दिया हुआ चीज से आपको बढ़ता जाएगा, है ना। आज मैं वचन को करता हूँ, उससे और आनंद आता है, जो मुझे और मिलता है और आनंद आता है ना। ऐसा नहीं होता ना कि अरे बहुत हो गया, वही मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, वही वचन पढ़ रहा हूँ, लेकिन आनंद हमेशा बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो अंत के दिन में मत्ती 24:38 में क्या होगा, अंत के दिन में हम लोग के जो आनंद है वो दुगने रीति में रहेंगे, ठीक है। आगे संसार विनाश की ओर बढ़ रहा है, संसार विनाश की ओर बढ़ रहा है। लूका 21:9, 10, 11, 25। लूका 21:9, 10, 11 और 25 पढ़ेंगे। जब तुम लड़ाइयों और वर्गों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदी गृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने विरत से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। ठीक है, आप 25 पढ़ो। सूरज और चांद
और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। ठीक, हम लोग को बताया है अंत के दिनों में क्या घटनाएं घटेंगी। जब तुम लड़ाइयों और बलवा की चर्चा सुनो तो घबरा मत जाना। क्या बोलता है? जब तुम लड़ाइयों और बलवा, ठीक है, ये दो बातों को, लड़ाई की चर्चा, क्या बोला है कि लड़ाई अभी नहीं होगा, लड़ाई की चर्चाएं होंगी। आज पूरे विश्व में किसी न किसी को किसी से प्रॉब्लम है, चाहे रसिया को अपने बॉर्डर से चीन के साथ प्रॉब्लम है, चाहे इंडिया को चाइना के साथ हो, अमेरिका को चाइना के साथ हो, यूरोप को अपने ही देशों में हो, सब जगह लड़ाइयों की चर्चाएं आप सुनेंगे। ठीक है, बलवा, बलवा का मतलब क्या होता है? बलवा मतलब विरोध करना। आज हम देखते हैं एक खास तरह के लोग, है ना, आज आप लोग फेसबुक आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, फेसबुक सब है, बहुत सारे लोगों में आप में देखेंगे बहुत कट्टरता आ रहा, बलवा कर रहे हो लोग, है ना, ये सब चीज होंगे। आप अगर बोलेंगे ना नहीं दोस्त प्यार करो, तो वो आपके खिलाफ बलवा करेंगे, बलवा करेंगे, है ना। आज आप पूरे संसार में आप यही देखेंगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे और बलवा होता हुआ देखेंगे। आगे कहता है कि बड़े बड़े भूकंप होंगे, बड़े बड़े, है ना। आज आप पृथ्वी में पहले हम सुनते थे 30 साल पहले भूकंप आया, 35 साल पहले भूकंप आया, और अभी आप आज यहाँ भूकंप की चर्चा सुने तो कल वहां आ रहा है, कल परसों यहाँ आ रहा है। तो ये परमेश्वर का क्या है बताया हो कि भूकंप कंटिन्यू होते रहे, भूकंप होते रहेंगे, है ना। आगे फिर लिखता जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ी, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ी। आपको पता है हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, जहाँ एक ही ओर बहुत सारे फसल होते थे, दूसरी ओर अकाल होती, दूसरी ओर अकाल होती। आपको पता नहीं चलेगा कि पूरे कभी कभी पूरा पूरा जो उपजाऊ भूमि वो अकाल हो गया। तो परमेश्वर क्या बोला है? भूकंप होंगे, अकालें आएंगी, महामारियां आएंगी। ठीक है, यही काल है, आप लोग देख रहे हैं और हर लोग कह रहे हैं कि महामारी तो अभी और भी है, अभी तो और भी है, अभी तो स्टेज बाय स्टेज है ना। हम लोग को बचाव के लिए हम लोग को सहारा टीका का दिया गया है कि हाँ भाई इसी आशा में रहो कि तुम लोग को टीका दे दिया जाए, लेकिन हमारे लिए तो एक ही सहारा है और वो है प्रभु, है ना। हमारे लिए तो एक ही आशा है प्रभु, कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक हमें कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। कितने इतना विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। आप लोगों को मैं एक सामर्थ्य की बात बता रहा हूँ, एक सामर्थ्य की बात। शैतान आपके मन में ना जरूर डर डालता होगा, जरूर डर डालता होगा, परंतु आपको एक बात हमेशा से जान लेना चाहिए कि आपके जितने जीवन परमेश्वर ने लिखा है उससे पहले तो आप नहीं मरने वाले, आप नहीं मरने वाले। आप हमेशा याद रखिए, शैतान आपको क्या करता है? डराता है। परमेश्वर का वचन हमेशा, शैतान जो भी काम करेगा वो परमेश्वर के काम के उलट करेगा, परमेश्वर के काम के उलट का। परमेश्वर ने कहा डरो मत, डरो मत, डरो मत। शैतान क्या बोलता है? डरो, कोरोना है, डरो, ये है, डरो। जब आपको ना डर आएगा ना, तब आप उस डर को डांट दीजिए, मैं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि परमेश्वर जब तक नहीं चाहेगा तब तक मैं कुछ नहीं होना। जब आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं ना, आप अपने अंदर की असीम सामर्थ्य को महसूस करेंगे। आपके अंदर से आवाज आएगी तुम एकदम ठीक बोला। बहुतों को मैंने सुना है, जब ना लड़ाई से पहले आप अगर अपने आप का हथियार डाल देना तभी आप हार गए। बहुत कोई उसी पॉइंट में ना जीत के निकलते हैं जब एकदम वो शून्य हो जाता है, अब उसके पास कुछ नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा जब जैसा बहन मूसा कुछ नहीं था उसके पास आसपास, तब एक ही चीज था, विश्वास, और वो उससे लड़ी। विश्वास के अच्छी कुश्ती लड़ तो महिमा पड़ती। वैसे ही होता है हमारे लिए, विश्वास एक छोटा सा पॉइंट होता है,
बस एक आशा कि मैं एक अच्छा दिन देखने वाला हूँ। और जैसे ही आप बोलने लगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, मैं खड़ी होती हूँ, मैं प्रभु यीशु के नाम से खड़ा होता हूँ। असीम सामर्थ आपके अंदर काम करती है। चाहे आपके अंदर में बीमारी जितनी भी है, जब आप यीशु के नाम से खड़े हो जाते हैं, मैं चंगा हूँ, ये बोलने वाला वक्त पवित्र आत्मा जो आपके अंदर से बोलता है। इसलिए नेगेटिव चीज़ों को कभी मत ग्रहण कीजिए। जब आपको डर लगे तब कहिए मैं नहीं डरूंगा। अंधकार से डर लगे मैं नहीं डरूंगा। भविष्य से डर लगे मैं नहीं डरूंगा। ठीक है, ये बातें एकदम आप रिसीव कर ली। सामर्थ आप में ही जब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करें तो परमेश्वर कहता है कि हम बीमारियों में, महामारियों में पड़ेंगे। और आज का समय यही दिखा रहा है, ये अंत के समय का इंडिकेट करता है। आपको मैं बोलूं, अगर आप राउरकेला की ओर से आ रहे हैं और आपको सीकेपी पहुंच रहे हैं, आप कैसे जानते हैं कि सीकेपी निकट है? कैसे जानते हैं? राउरकेला से आ रहे हैं और आपको आप बैग को उठा लेते हैं आप अपने आप की, सीकेपी निकट है, कैसे जानते हैं? बस बिल्कुल, लोटा पहाड़ पार हुआ ये तो 5 मिनट में है। समझ में आया? किससे? सीकेपी निकट। परमेश्वर क्या बोला? जब अंत के दिन में तुम देखो ये सब चीज तो तुम क्या समझ लेना, अंत का दिन निकट है। स्टेशन क्या है हमारे लिए? अकाल है, महामारी है, भूकंप है। अब देख लिए ना सबको तो समझ जाओ भाई अंत का दिन निकट। ये मेरा स्टेशन है, ये अब अंतिम भूकंप है, ये अब आगे महामारी भी देख लिए, ये भूकंप हो रहा है, ये मेरा लास्ट में हम लोग जी रहे हैं, है ना। लेकिन अगर संसार में पूछा जाए तो अरे यार कौन देखा है? मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, हमारा ये संसार जो आप देखने पे है ना, इसके उलट अगर आप एक संसार को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा सच्चाई तो ये है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? महज एक छाया मात्र है, जो ऐसे आंख बंद करेंगे और ये खत्म हो जाएगा। जो इसके बाद बंद आंखों से आप जो देखेंगे वो आपको पता चलेगा इसका अस्तित्व जो लंबा तक है। तो मेरे प्रियो, आप लोग को ये है इंडिकेट कि अंत के दिन में ये चीजें आप हैं तो समझ जाइए परमेश्वर निकट है। चलिए आगे है इजराइल देश और इजराइल राष्ट्र। ठीक है, ये देश को आप हमेशा अपने जहन में रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के जितने भी भविष्यवक्ताएं हैं, जितने भी भविष्यवाणियां हैं, इनका केंद्र क्या है? इजराइल है। क्या है? इजराइल और इजरायली लोग हैं। ये कौन लोग हैं? आप जानते हैं इजरायली लोग कौन लोग हैं? इजरायली हाँ नहीं, हम लोग तो विश्वास से अब्राहम के पुत्र और पुत्री हैं, है ना। हम लोग तो विश्वास से पुत्र और पुत्री, लेकिन एक्चुअल में जिसका वंशज अब्राहम का बोलता है वो कौन लोग हैं? इजरायली लोग, है ना। अलग बात है कि उन्होंने ईसा मसीह को नहीं माना, लोगों ने उसका क्या किया? तिरस्कार किया। तब वो पलट करके अन्य जातियों में चले। अगर वो लोग ग्रहण कर लेते तो शायद अन्य जातियों में नहीं आता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये सब बातें पहले से भविष्यवाणी की गई है। ये सब यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ेंगे ना कि अन्य जातियों में प्रचार कैसे होगा, वो बताया कि उसके अपने लोग उसका तिरस्कार करेंगे और भीड़ों को तितर बितर करेंगे और वे फैल जाएंगे, है ना, और बड़ी जाति बनेगी। ये यशायाह नबी ने इस बात का उल्लेख किया। और हम जानते हैं कि इजरायली एक्चुअल में अब्राहम के वंशज, उनमें जो है 12 गोत्रों का क्या है? खून है ना। हम लोग तो विश्वास से उसके खून है ना, विश्वास से परमेश्वर। वे लोग जेनेटिक वंशावली, अगर आप लोग देखें कोई भी आप वहां पर जाएंगे तो पता चलेगा ये यहूदा का गोत्र का है, ये बिन्यामीन का गोत्र का है, ये गाद का है, असेर का है। और ये लोग सब किससे हैं? सब अब्राहम से, है ना। इनका पिता जो है अब्राहम। अब्राहम बहुत से जातियों का पिता कहलाया, है ना। वो मुसलमानों का भी पिता हुआ, ईसाइयों का भी हुआ और यहूदियों का भी हुआ। लेकिन अगर उनके व्यक्तिगत वंशावली से तो ये इजरायली है और
यहूदी राष्ट्र। तो हम लोग के जो भविष्यवाणी का जो केंद्र है वो कौन है? इजरायली और इजराइल। कैसे जानेंगे? देखिए, प्रभु यीशु ने बहुत सारे दृष्टांत कहा, और उन दृष्टांत में एक दृष्टांत को वो लगातार कहता था, अंजीर के वृक्ष, है ना, अंजीर के वृक्ष को देखो, ग्रीष्म काल आती है तो अंजीर के वृक्ष से देखो कि ग्रीष्म काल। अगर आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और वो कैसे इजरायली राष्ट्र को इंडिकेट करता है मैं आपको बता रहा हूँ। मत्ती 24:32-34, लूका 13:6-9, यिर्मयाह 24:5 और योएल 1:6-7। तो एक काम करेंगे, अलग अलग निकाल के पढ़ लेंगे। किसी को मिलता मत्ती 24:32-34 निकालिए। एक व्यक्ति पढ़िएगा लूका 13:6-9। ग्रीष्म काल निकट है। ठीक है। लूका हाँ। 6। फिर उसने ये दृष्टांत देखा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल की ये भूमि को क्यों रोक रखे? उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो फला, नहीं तो उसे काट डालूं। अच्छा, यिर्मयाह 24:5। कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छी अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। आगे योएल 1:6-7। योएल 1:6-7। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत है। उसके दांत सिंह के से और ढाढ़ें सिंही की सी है। उसने मेरी दाखलतों को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला। उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई है। ठीक है, ये सारे आपने पढ़ा, ये सारों को आपने अगर देखा होगा, अगर मैं फिर से घर में जाके देखूं, एक में कहा था 3 साल तक मैं पानी देने के लिए अंजीर के पेड़ में देख रहा हूँ। ये 3 साल परमेश्वर के सेवकाई के विषय में। एक में आप पढ़ोगे तो पता चले कि इजराइल बंधुआई में गया और फिर से उसको परमेश्वर लौटा लेके आएगा। एक में कहता है कि वो पूरा सूख जाएगा लेकिन फिर वो बसने लगेगा, तो समझ जाना अंत का दिन है। ऐसे मेरे प्रियो, इजराइल राष्ट्र का इतिहास बहुत खतरनाक है ना। इजरायली बलवा करने वाली जाति थी। परमेश्वर का बहुत क्रोध आया और परमेश्वर ने 70 AD में क्या किया, रोमन के द्वारा उस मंदिर को नाश कर दिया और पूरे इजरायली राष्ट्र को तितर बितर कर। इजरायली राष्ट्र कब बना? 1948 में जाके फिर से बसा, है ना। क्या बोला परमेश्वर? जब उसमें फिर से फूल लगने लगे तो समझ जाना ग्रीष्म ऋतु निकट है। तो हम लोग देखे उसका मुरझाना, मरा हुआ उसको मार दिया गया था। 70 AD से उसको खत्म कर दिया, लेकिन 48 में वो फिर से बसा। आज इजरायली राष्ट्र फल फूल रहा है। कल इतना था, आज इतना ज्यादा है। आज उसके ज्ञान बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़। अगर आप लोग देखोगे कि जितना भी चिप बनता है वो इजराइल में बनता है ना जी। बहुत सारे मेडिकल का आप इजराइल में ही पाओगे। तो बोलता है कि इजरायली ऐसा देश है, परमेश्वर के लोग हैं कि वो 1 का 10 के बराबर है और उसको कोई डरा नहीं सकता, और ऐसा राष्ट्र है वो। तो प्रभु को धन्यवाद, हम लोग को सारी चीज इजराइल। आप जितने भी भविष्यवक्ताओं के सुनेंगे कि अंत के दिनों में क्या होगा, जो मंदिर है, परमेश्वर का जो मंदिर है, जिसे सबसे पहले किसने बनाया था? दाऊद के पुत्र सुलेमान ने बनाया, है ना। उसके बाद फिर बनाया जकरिया नाम करके कोई महायाजक सब था, उन्होंने बनाया। 70 कोई लोग थे जो दारा नाम करके जो पार्सियन थे, उनकी आज्ञा से वो वाला बना। दूसरी बार भी वो तोड़ दिया गया। अब थर्ड टाइम है जिस समय ये इजराइल का मंदिर का
निर्माण हो जाए, समझ जाना वो दिन निकट है, वो लड़ाई निकट है जिसे मगिदोनिया का विषय में कर। तो ये सारी चीज की आज तैयारियां हो रही, तो हमारे लिए जो है अंत के दिन में ये सब चीज होंगे। तो आप समझ जाना, इजरायली राष्ट्र को देख लेना तो समझ जाना कि हाँ कितना समय निकट है। ठीक है, और एट द लास्ट मेरा लास्ट पॉइंट है परमेश्वर का दूसरा आगमन। परमेश्वर का सब कुछ जानते हैं ना, दूसरा आगमन यीशु बादलों में आने वाला है और हमको अपने साथ ले जाने वाला है। क्लियर है ना, क्लियर है ना? कितने विश्वास करते हैं कि वो जा रहे हैं? संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए ना आपके अंदर में ना, संदेह नहीं। मैं एक ही बात है बता, प्रभु मैं जा, अगर मैं इस पृथ्वी पर रह गया ना तो भी इसकी महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर क्या बोला है, अगर पृथ्वी में एक भी धर्मी बचा तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। और जब सब अगर धर्मियों को उठा लेगा तो पृथ्वी को तो उसी क्षण प्रभु क्या करेगा, लपेट देगा। लेकिन वो बोला है कि कुछ को मैं छोड़ दूंगा, तो जो कुछ भी छोड़े जाएंगे ना तो वो बहुत महिमा के लिए रहेंगे, है ना। तो प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, वो बहुत सता है ना देखना पड़े हमको उठा दे प्रभु। एक बोला 7-8 के लिए अब्राहम जैसा विश्वास होना पड़ेगा, तो प्रभु देख लेना क्या होगा। तो खैर ये मेरा प्रभु के साथ है। मैं बोलता प्रभु इतना तकलीफ देख पाएंगे क्या, अब हमको पहली बार में उठा देना। तो प्रभु का धन्यवाद। क्या है दूसरा आगमन, ये वाला बात को आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए। बहुत बड़ी बात परमेश्वर ने मुझे रिवलेशन में बताया, है ना। ये परमेश्वर का धन्यवाद कि वो प्रभु किस रीति से दूसरे आगमन का जो भ्रम हम मनुष्य में फैलाया जाएगा ना, वो अद्वितीय है ना। आप लोग हम लोग सब एक चीज मान के चले हैं, दूसरा आगमन होने वाला है। लेकिन आप समझिए जब इस दूसरे आगमन में आपको भ्रमित किया जाएगा, दूसरा आगमन होगा, है ना। शैतान अपना काम से पीछे नहीं है और इस चीज को वो भी जानता है और शैतान इसको भ्रमित करने पे लगा हुआ। अब मैं कैसे आपको बता रहा हूँ कैसे होने वाला। पहला थिस्सलु 4:16-17 एक बार पढ़ दीजिए। तो पहला थिस्सलु 4:16-17 पहला थिस्सलु 4:16-17। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। अच्छा, 17 हे भाइयों, जब हम कौन सा पढ़ रही है? पहला थिस्सलु 4:16-17 ना। हाँ पढ़ो। हे भाइयों, जब हम थोड़े देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट से अलग हो गए थे, तो हमने दूसरा पढ़ लिया। तुम दूसरा पढ़ रही है शायद, हमको लग रहा है। प्रभु आपके स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार कर और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की नींवी फूंकी जाएगी और जो मसीहा में मेरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ ठीक है ना। पहला थिस्सलु 4:16-17 परमेश्वर कहता है कि प्रभु आएगा और क्या होगा, जो कब्र में है ना, वो मृतक है, वो क्या होंगे, पहले उनका जी उठना होगा। उसके बाद जो जीवित है वो उठेंगे ना। सब हायरार्की सिस्टम है ना, नीचे से ऊपर 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 ऐसे करके। सबसे पहले मरा हुआ जो प्रभु में मर गए, है ना, हमारे पिता है, आपके पिता है, जो प्रभु में मर गए हैं, विश्राम कर रहे हैं, तब प्रभु बोल रहे हैं कि वो कब्र में पड़े हुए हैं ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, बहुत अच्छी बात है कि एक पुनरुत्थान तो हुआ है जब प्रभु यीशु क्या हुआ था, जी उठा था। तब कब्र से बहुत सारे फट के बहुत सारे लोग निकल गए थे और लोग देखे भी थे, है ना। उसको मैं इस पे नहीं जाऊंगा।
तो वो सबको भी एक स्थान दिया हुआ। तो अभी भी बहुत सारे लोग कहाँ पर है? कब्र में है ना। यानी कि हम परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है उसको मैं मानता हूँ 100%। तो सबसे पहले पुनरुत्थान उनका होगा पुनरुत्थान जो मट्टी में पड़े हुए, यानी उनकी आत्मा वहां पर, क्योंकि आत्मा नहीं मरता, शरीर सड़ गल जाएगा, वो नाश हो जाएगा, आत्मा है। तो जब वो आएगा तो क्या होगा? पहले वो लोग जी उठेंगे, हो सकता है हम लोग को दिखेंगे भी, है ना। जैसा पहला पुनरुत्थान जब ईसा मसीह जी उठा था तो उसके साथ और भी जो कब्र में थे वो लोग उठे थे, तो उस समय वो होगा, ठीक है। उसके बाद जीवित होंगे। तो आप जरा सोचिए, अब थोड़ा आप अपनी कल्पनाओं को ध्यान दीजिए, वो समय अगर ऐसे आपके आसमान में हो रहा होगा, ठीक है। रैप्चर कैसे होगा? आदमी जो, अगर मैं जीवित हूं तो मैं शरीर उड़ जाऊंगा, मैं जीवित हूं तो शरीर उड़ जाऊंगा, है ना। जो मरे वो आत्मा में उठेंगे। तो ये सब दृश्य आकाश में होता हुआ दिखाई देगा, है ना। यीशु मसीह बादलों पर होगा और हम लोग एक चुंबक के समान उस रोशनी में, जैसा आप लोग लाइट में क्या बोलते हो, कीड़ा को देखते हैं उड़ते उड़ते वहां पहुंच जाता है, वैसे हैं जुगनू, वैसे हम लोग भी पहुंचेंगे, है ना। बिल्कुल यही होने वाला है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो अपना पांव जमीन पर रखें, वो बादलों पर ही होंगे और हमें उठा लेंगे। यही वचन बोला है, ऐसे ही होगा, है ना। शायद हम लोग का, अगर आप सोचे हम लोग के यहाँ रात में हो रहा होगा तो कहीं अमेरिका में दिन होगा। तो प्रभु का आगमन तो दिन रात का नियम से तो ऊपर है ना। तो हो सकता है कोई रात में, इसीलिए बोला कोई सोए रहेंगे, कोई फसल काटते रहेंगे, ऐसा वचन जो क्यों बोला गया। तो हो सकता है एक जगह में सो रहा होगा, एक जगह में फसल काट रहा होगा, दिन होगा कहीं तो वहां वहीं उड़ जाएगा, वो एक उड़ जाएगा, कोई सो रहा होगा तो वहीं उड़ जाएगा, होगा ना। ऐसे वचन ऐसी ना बताया। तो ये वाला चीज को शैतान कैसे डाइवर्ट करेगा? आप लोग में से बहुत कोई फेसबुक भी आजकल यूज करते होंगे। फेसबुक में अभी एक चीज को मैंने देखा और उसमें ई बुक बोल करके है, वो इस सिद्धांत को ला रहा है कि हम लोग किसके संतान है? एलियंस के संतान है। किसके संतान है? एलियंस कौन है? जो परग्रही है, जो हमारे मनुष्य ने वो दूसरा है, ठीक है। तो मैं आपको अनुभव बताना चाहूंगा। मैं परमेश्वर से पूछता हूँ, प्रभु ये लोग कौन है? मैं मनुष्य को जानता हूँ, आपने पृथ्वी को मनुष्य के लिए बनाई। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पृथ्वी मनुष्य की और स्वर्ग मेरा है। तो ये कौन लोग हैं पिता पर? इनका क्या अस्तित्व है ना। तो प्रभु बोला हाँ ये लोग तो हैं, है ना। पहले मुझे लगता था जो लोग बोल रहे हैं यूएफओ देखते हैं, ये देखते थे, पहले मैं इनकार करता था। मैं जो बाइबल में जो बातों को नहीं पता चलती है तो लोगों की बातों को मैं प्रभु से सुनूंगा, और वो बोलते हैं तो बोलता निको तुम देखो बाइबल में 2:11 इसमें लिखा है, उत्पत्ति 2:11 में, सॉरी 2:11 में 2:1 में आप अगर पढ़ोगे तो इसमें लिखा है, जो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ठीक है, मैं इतनी पढ़ूंगी। तो परमेश्वर ने आकाश में भी कुछ वस्तुओं को बनाया और पृथ्वी में भी बनाया। तो पृथ्वी में किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। तो आकाश में भी उसने कुछ बनाया। तो वो हो सकता है वो स्वर्गदूत भी है, हो सकता है वो एलियंस भी है ना। लेकिन स्वर्गदूत को तो परमेश्वर ने अपना पुत्र बोल करके इंडिकेट किया बहुत सारी जगह में, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र। परंतु सेना का जब बात आया तो ये सेना शैतान भी हो सकता है, ठीक है, उसको भी बना। इसलिए आप इस संसार में दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा सब सुनते हैं ना, ये सब भी बना हुआ है ना। हम लोग बोल सकते हैं लोग अपने से उत्पन्न नहीं हो गया, या शैतान ने उत्पन्न कर दिया। नहीं, शैतान में उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। उत्पन्न करने की क्षमता किसमें है? परमेश्वर। ये दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर के द्वारा बना हुआ है ना। तो परमेश्वर बोला मैं जिस पे चाहूं मैं क्रोध करूंगा, जिस पे चाहूं मैं अनुग्रह करूंगा। उसने शैतान को अनंत आग के लिए तैयार किया है और उसके लोगों को भी। तो परमेश्वर ने तैयार किया है। अब क्यों तैयार किया? इसे बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा दिमाग है ना। आज हमारी परीक्षा होती है, अगर शैतान नहीं होता तो हमारी परीक्षा कैसे होती? परमेश्वर कैसे जानता कि हम परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं? तो ये लोग हैं जो हमारी परीक्षा पर हैं, दुष्ट आत्माओं से हो,
प्रेत आत्माओं से हो, बीमारियों से, ये सब चीज परमेश्वर के बने हुए, ठीक है। क्योंकि उत्पत्ति तो वो नहीं कर सकता, शैतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं, वो पैदा नहीं कर सकता। वो वही चीजों को जो इस पृथ्वी पे, संसार पे, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल वो अपने लिए, वो क्या करेगा, आप परमेश्वर के, आप एक जो विश्वास करता है वो भी परमेश्वर का ही है, और जो विश्वास नहीं करता वो भी परमेश्वर का ही। परमेश्वर ने दोनों को बनाया, परंतु शैतान उसको कैसे अपना बच्चा बना लेता, जब वो अपने पास उसको बुला लेता है, और तुम मेरी संगति कर लो। तो स्वर्ग में भी ऐसे हुआ, शैतान ने बहुत सारे स्वर्गदूतों को भरमाया और स्वर्ग में लड़ाई हुई, तो 1/3 निकल कैसे आ गया। तो शैतान तो कोई उत्पन्न नहीं किया, वो परमेश्वर के ही बनाए हुए चीजों को अपने लिए इस्तेमाल कर, है ना। तो ये कैसे होने वाला है, बोला कि जो अभी जो चल रहा है, आप लोग सुन रहे होंगे, हम लोग को बताया जा रहा है कि कोई एलियंस हम लोग को देख रहा है, हम लोग को वॉच कर रहा है, और वो आने वाला है, वो देख रहा आने वाला है। हम लोग बहुत सारा चीज सुन रहे, उड़द दस्तरियों को सुन रहे, सब चीजों को। परमेश्वर बोला हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने इन सब बातों को पहले भी बता दिया, है ना। ये सब बातें की भविष्यवाणी भी हो चुकी। आप लोग को किसी को शायद पता भी नहीं होगा कि कुमरान एक गुफा है ना, डेड सी में कुमरान एक गुफा है। उस गुफा में बहुत सारे तथ्य इजरायलियों ने निकाला, यशायाह की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक, उसमें एक पुस्तक उसमें और भी था, वो है एंजल स्क्रोल, है ना। उसको वो ऐसे सांकेतिक भाषाओं का इस्तेमाल किया ना, जिसको कोड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना भी कोड किया उसमें एक बात को बोला गया था कि अंत के दिन में ये जितना ये पर जो एलियंस का है उसका आगमन का पूरा चीज सब होते रहेगा। फिर आज एलियंस का बहुत सारा चीज हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है, सारा चीज सुन रहे हैं जो उस बात को प्रमाणित करता है। और आज हम देखते हैं फेसबुक में, आप देखिएगा आपको वो आ जाएगा एलियंस का कैसे वंशज हम लोग हैं, कैसे वो हम लोग का ये किया। हम लोग बहुत सारी थ्योरी में पढ़े हैं कि एलियंस आया और यहाँ की मानव सभ्यता को विकसित किया, वो किया। बाइबल में इस बात को तथ्य को करता है। पहले के जो लोग थे दानव में, वो कौन थे, वो कौन थे, यही परमेश्वर के जो अशुद्ध आत्मा के जो शादी ब्याह किया, ये लोग थे, है ना। तो ये परमेश्वर इन सब बातों को बोला कि अंत के दिन में क्या होगा, मेरा दूसरा आगमन को कैसे भ्रमित कर देगा कि यीशु मसीह आ रहा है, ठीक है, यीशु मसीह आ रहा, और क्या करेगा, सबको रैप्चर करेगा जो विश्वास। शैतान उसको क्या बोलेगा, एलियंस आ रहा है हम लोग को क्या करने के लिए, ले जाने के लिए। तो परमेश्वर को एलियंस में तब्दील कर देगा और वो लोग जमीन पे गिरा। प्रकाशित वाक्य में क्या क्या, शैतान का अंतिम जो डेस्टिनेशन वो क्या है, पृथ्वी है। क्या है, अभी वो बंधा हुआ है ना पृथ्वी में, और वो क्या बोल देंगे, जितना भी आदमी लोग को ले जाएगा ना, जो बचा हुआ आदमी को क्या बोलेगा, एलियंस लेके गया, अब हमको उनके खिलाफ लड़ना है। तो प्रभु यीशु जब अब लड़ने के लिए आएगा, तब हम लोग जो मनुष्य है वो क्या सोच के लड़ते रहेंगे, वो एलियन है, वो एलियन। हमारा ध्यान डाइवर्ट, और आज हम लोग यही डाइवर्ट में चीज, बहुतों के लिए यही चीज मैं बताने वाला हूँ। जब रैप्चर हो जाएगा ना, बहुतों को खोजते रहेंगे क्या हो गया, उसको एलियंस ले गया, अच्छा हुआ हम लोग तो नहीं गए, अरे भाई हम लोग को एलियन से ले जाए, भाई हम लोग को एलियन से ले जाए, ये दिमाग में आ जाएगा। हम लोग को ना जैसे बोलेगा हम लोग रैप्चर हो जाएंगे ना, तो हम लोग पूरा साइंटिफिक दिमाग से सोचेंगे, वो ये बाइबल वाले बातों से नहीं सोचेंगे, साइंटिफिक, हाँ भाई एलियंस ही उठा, क्योंकि हम लोग को पता है कि वो लोग ऐसा ऐसा काम करता है कि उठा रहा है। तो ये चीज होने वाली अंत के दिनों में। तो मेरे प्रियो, ये सारी जो घटना मैंने आज आपको बताई, उसको अच्छे से जान लीजिए कि ये अंत के समय में चलेगी, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं यहीं पर खत्म करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सरल भाषा में समझ में आ गई है ना। तो प्रभु को धन्यवाद हो। तो आप लोग अगर थोड़ा सा